क्या आप ये मानते हैं कि दुबई साहब की राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर अटैक है या फिर वो सच में अतिशयोक्ति कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि अक्सर राहुल गांधी जी जब बाहर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फौरन चिल्लाने लगती है कि वो देश पर हमला कर रहे हैं, देश पर हमला कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य और स्टेट और राष्ट्र के बीच में एक फ़र्क बताया था। बाबा साहब ने कहा था राज्य केवल एक राजनीतिक और कानूनिक संस्था है, जबकि राष्ट्र एक सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय है। नेल्सन मंडेला का कहना था कि उनकी लड़ाई देश से नहीं बल्कि उस अन्यायी व्यवस्था से थी जो स्टेट पर काबिज थी। तो हमको सबसे पहले इसका फर्क समझना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी जो बोलते हैं कि इस देश के लोकतांत्रिक हालात बहुत खराब हैं, अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के 2-3 टिप्पणियां बताता हूं, उसमें 1-2 जजमेंट भी हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है अजीत मसीह वाले केस में कि इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तो अब चिल्लाने लगे भारतीय जनता पार्टी, बोलो अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो ये किसने कहा था? ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने ही कहा था ना ब्रजेश जी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था 24 मार्च 2025 हम लोग राहुल गांधी के बारे में शायद डिस्कस करने की, लोकतंत्र पे डिस्कस करें ना सर। अगर राहुल गांधी जी ये होलसेल अटैक का मतलब क्या है? होलसेल अटैक का मतलब यह है कि आज की तारीख में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में सर्वनाश हो गया है। अब मैं उसको लिंक कर रहा हूं। देखिए ब्रजेश जी, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी क्या बोला था कि जो एग्जैक्ट मैं आपको शब्द बता रहा हूं कि इज द एनएमसी टारगेटिंग द पिटिशनर्स बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। राहुल गांधी जी ने क्या बोला? तो जो राहुल गांधी जी ने बोला वही बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला, जो राहुल गांधी जी ने बोला वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। बीजेपी का एतराज समझिए क्या उनका यह है कि साहब आप विदेशों में जाके आपको यूनिवर्सिटी क्यों बुलाती है? ठीक है, कहा ना उन्होंने कि आप में क्या काबिलियत है कि आपको यूनिवर्सिटी बुलाती है? देखिए, राहुल गांधी जी में कम से कम इतनी करेज तो है कि वो जा करके मीडिया का सामना करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। मैं तो बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आपके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। नहीं, मेरे साथ तो इंटरव्यू किया प्राइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं ना मैं सर। सर अब हिम्मत नहीं है उनको इंटरव्यू किया सर, लाइव इंटरव्यू। हाँ, 2024 में इंटरव्यू उन्होंने किए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। मैंने किया इंटरव्यू। मैं तो खुली चुनौती देता हूं। अच्छा, दूसरी बात रही विदेश की धरती वाली बात। 2015 मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझसे किसी ने नहीं कहा कि आप क्या पूछेंगे, ये मैं आपसे लाइव बोल रहा हूं। आपके ऊपर देखिए पूरा भरोसा है, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो फिर कैसे? लेकिन बाकी मीडिया के बारे में अभी हमारे मित्र अजय उपाध्याय जी ने कहा। अब देखिए विदेशी धरती पर 2015 में टोरंटो में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, 2015 में वॉशिंगटन में अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इतना समय नहीं है वरना मैं सब बता देता कि उन्होंने क्या क्या कहा। ब्रिटेन में भ्रष्टाचार और नौकरशाही पर क्या बोले थे प्रधानमंत्री जी? तो बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बर्लिन में क्या बोले थे प्रधानमंत्री जी कि भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब है। साउथ कोरिया का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था साउथ कोरिया में जाकर के, उसको तो आपके चैनल पर बताते मुझे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या बोला था। बताओ, क्या बीजेपी जानबूझ के राहुल गांधी को टारगेट करती है या फिर वो बोलते ही ऐसा है कि कोई बखेड़ा हो जाए? नहीं, देखिए भाई और भी नेता तो विदेश जाते हैं, या तो बीजेपी उनसे इतना प्रेम नहीं करती, राहुल से बेहिसाब प्रेम करती है, मैं तो ये मानता हूं। देखिए ऐसा नहीं है, और राहुल गांधी को बीजेपी का शुक्रिया करना चाहिए। राहुल देश में नहीं है फिर भी वो सुर्खियों में है। राहुल गांधी जी का शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि कम से कम राहुल गांधी जी देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ डिबेट करने के लिए है, वरना उनके पास तो बताने के लिए कुछ नहीं। बस एक 20 सेकंड मुझे और दे दीजिएगा। 100 वर्ष के विचार की बात की हमारे बड़े भाई ने, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। सरदार पटेल जी ने जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि आरएसएस ने उनकी हत्या के बाद मिठाइयां बांटी। इंडियन एक्सप्रेस में 2 अक्टूबर 2025 को यह खबर निकली। सर और सुन लीजिए 100 वर्ष का पूरा, जो अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सब सुना आप ही को सुन रहा हूं सर। सर अब थोड़ा सम अप करो, चलिए फिर नेक्स्ट बार में रख लेना। ऐसा कोई अपन भागे नहीं जा रहे हैं। आलोक अवस्थी आपके दोस्त हैं, अक्सर डिबेट में टकराते रहते हैं। आलोक जी धन्यवाद। नो सर।